नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे महादेवी वर्मा का संस्मरण गिल्लू। महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रसिद्ध लेखिका हैं। इन्हें छायावाद की एक प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने न केवल हिंदी काव्य में अपितु इसके साथ साथ गद्य में भी इन्होंने विशेष योगदान दिया है और उसी कड़ी में आज हम उनका संस्मरण करेंगे गिल्लू। संस्मरण से तात्पर्य क्या होता है? स्मरण यानी याद करना, संस्मरण यानी पुनः याद करना बीती हुई घटनाओं को, और उन्हें कलमबद्ध किया है यहाँ पर। गिल्लू जो एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, उससे जुड़ी हुई यादों को वो याद कर रही है। उससे जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, बीत चुकी हैं, उनको वो याद करके कलमबद्ध उन्होंने इसमें किया है। तो आइए जानते हैं कि गिल्लू में क्या कहती हैं, कैसे विचार व्यक्त किए हैं, कैसे भाव हैं, और गिल्लू जो एक गिलहरी का बच्चा है उसका जीवन कैसे बीतता है। गिल्लू गिलहरी का महादेवी के परिवार में आगमन, उसकी मृत्यु तक की घटना संस्मरण के रूप में मेरा परिवार नामक पुस्तक में संकलित है। ये पुस्तक का नाम है, यानी ये जो महादेवी वर्मा है, इनका संस्मरण और रेखा चित्र इनके हैं, उसमें ये संस्मरण है मेरा परिवार, इसमें इसको संकलित किया है। यहाँ पर गिल्लू जब उनके घर आता है, तब से लेकर उसकी मृत्यु तक की घटना को इसमें संस्मरण के रूप में संकलित किया है। सोन जूही में कली खिलने पर गिल्लू की याद आती है। महादेवी वर्मा अपने घर में है, जहां सोन जूही की बेल उन्होंने लगा रखी है, और उस पर जब कली खिलती है तो उन्हें किसकी याद आती है? गिल्लू की याद आती है। कैसे आती है? जो गिल्लू है वो कभी एक ऐसा समय था जब कौओं ने यहीं पर नन्ही गिलहरी को घायल किया था, यानी नन्ही गिलहरी के इस बच्चे को घायल कर दिया था। किसने किया था? कौओं ने। और महादेवी ने उसे बचाया, उसके घावों पर पेंसिलिन का मरहम भी लगाया, जिससे कि वो बच गया, स्वस्थ हो गया। और 2 वर्ष के जीवन काल के पश्चात गिल्लू इस जीवन से विदा भी हो गया। सोन जूही की बेल के नीचे गिल्लू की समाधि महादेवी ने बनाई थी, और आज उसी सोन जूही पर जो खिले हुए फूल हैं, उन फूलों को देखकर महादेवी जी को गिल्लू याद आता है। उन्हें लगता है कि ये फूल के रूप में गिल्लू ही है जो मुस्कुरा रहा है। आइए अब थोड़ा इसे विस्तार से जानते हैं। गिल्लू श्रीमती महादेवी वर्मा का जीव मनोविज्ञान पर आधारित एक मार्मिक संस्मरण है। लेखिका सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर उस पर लघु प्राण गिल्लू की याद में डूब जाती है। लघु प्राण यानी छोटा सा जीव, कौन? गिल्लू, उसकी याद में डूब जाती है। वह कभी इसी लता की हरियाली में छिपकर बैठता था। गिल्लू अचानक लेखिका के कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। लेकिन पहले सोनजूही की कली की तलाश में रहती थी, परंतु अब उसे गिल्लू की तलाश है। जब गिल्लू इसके पास था तो वो इंतजार करती थी कि सोनजूही पर कली कब खिलेगी, लेकिन अब कली तो है, लेकिन गिल्लू अब उसके पास नहीं है, क्योंकि वह मिट्टी में मिल गया है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि वहां उस सोनजूही के नीचे ही गिल्लू की समाधि बना दी गई थी, अर्थात उसी के जड़ों में, मिट्टी में उसे मृत्यु के पश्चात दबा दिया गया था। लेखिका ने एक दिन देखा कि 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआछुओल जैसा खेल खेल रहे हैं, यानी चोंच से किसको छू रहे हैं। अचानक लेखिका का ध्यान गमले के साथ सटे एक लघु प्राण छोटे से जीव गिलहरी के बच्चे की ओर गया। कौवे उसे अपना आहार बनाना चाहते थे। उन्होंने उसे अपनी चोंच से घायल कर दिया था, जिसके कारण वो मृत प्राय, ऐसे लग रहा था कि अभी मर जाएगा। लेखिका ने उसे उठाया और उसका उपचार किया, उसे मरहम लगाई, मुंह में पानी की कुछ बूंदें भी टपकाई। 3 दिन बाद वह लेखिका की उंगली पर बैठकर इधर उधर देखने लगा। क्यों देखने लगा? क्योंकि उसने उसके घावों पर पेंसिलिन भी की मरहम भी लगाई थी। सबने कहा था गिल्लू नहीं बचेगा, लेकिन महादेवी नहीं मानी। उसने उसका उपचार किया, उस पर पेंसिलिन की मरहम लगाई, जिससे कि 3 दिन के बाद गिल्लू कुछ ठीक हो गया। और 3-4 मास बीत जाने पर गिलहरी के बच्चे के स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको आकर्षित करने लगी। अर्थात 3-4 महीने जब बीत गए तो वो बच्चा एक सुंदर गिलहरी बन गया था। उसके शरीर पर बालों के रोए आ गए थे, उसकी पूंछ झबरीली हो गई थी, आंखें चमकने लगी थी,
और महादेवी ने उसका नामकरण किया गिल्लू। वो उसको गिल्लू कहकर पुकारने लगी। उसे फूलों की टोकरी में रुई बिछाकर खिड़की पर लटका दिया जाता। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, यानी वो टोकरी जो उसके लिए लटकाई गई थी वो गिल्लू के लिए 2 सालों तक उसका घर बना रहा। वह कांच के मनकों सी आंखों से अंदर और बाहर सब कुछ देखता रहता। उसकी समझदारी पर सब हैरान होते थे। लेखिका लिखने बैठती तो गुल्लू उसके पैरों पर आकर तेजी से खिड़की के पर्दे पर जा चढ़ता। कभी कभी लेखिका उसे पकड़कर एक लंबे लिफाफे में बंद कर देती। ऐसी स्थिति में मैं घंटों लेखिका की सारी गतिविधियां देखता रहता। गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया। नीम चमेली की गंध कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़कियों की जालियों में उसे देखती। गिल्लू भी बाहर झांकता। लेखिका ने उसे मुक्त करना आवश्यक समझा, यानी अब उसे आज़ादी चाहिए थी। जाली का एक छोटा सा कोना खोल दिया गया। गिल्लू ने बाहर निकलकर सुख की सांस ली। इतने छोटे जीव को कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक बड़ी समस्या थी। लेखिका के कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खुलता, गिल्लू जाली के द्वार से घर के अंदर दौड़कर आ जाता। लेखिका के पास अनेक पशु पक्षी थे, परंतु किसी को भी उसकी थाली में खाने का साहस न होता था। लेकिन गिल्लू इसमें अपवाद था। लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, गिल्लू तुरंत बरामदा पार करके मेज पर जा पहुंचता। लेखिका ने उसे बड़ी ही मुश्किल से थाली के पास बैठना सिखाया। वो एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ था। एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हो गई और उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। जब लेखिका के कमरे का दरवाजा खुलता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, लेकिन फिर किसी दूसरे को देखकर झूले में जा छिपता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु वह उन्हें न खाता। यह लेखिका को तब पता चला जब वह अस्पताल से घर लौटी और झूले की सफाई की। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 साल से अधिक नहीं होती। गिल्लू के जीवन का अंत निकट था। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया और न ही वो बाहर गया। रात में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और उसकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन में मरणासन हालत में पकड़ा था। उसे बचाने का उपचार किया गया, परंतु सुबह होते ही उसके जीवन का अंत हो गया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन की अवधि जो लगभग 2 साल होती है वो अब पूरी हो चुकी थी। और उसकी मृत्यु के पश्चात लेखिका ने उसे सोन जूही की बेल के नीचे उसी मिट्टी में दबा दिया था। और आज उसी बेल में खिले हुए फूलों को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आई और उन्हीं भावों को उन्होंने इस संस्मरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो एक बहुत ही प्यारा और मन को छूने वाला संस्मरण है। उम्मीद करती हूँ कि इसे आप एक कहानी के तौर पर याद रखेंगे और व्याख्या में जब भी कोई व्याख्या इसकी पेपर में आपको आती है तो आप उसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।